बेकार के पेड़ों को जड़ से उखाड़ देना चाहिए। ये भी सही है। हैं? तुमने तो मेरे सारे किए किराए पर क्या पानी फेर पिताजी? दिया। इसे आम के पेड़ की जड़ों में डालो। पिताजी मैं ये कल कर दूंगा सब। मुझे वीडियो रिकॉर्डिंग करने जाना है। मैंने कहा ना अभी, मतलब अभी। अरे यार, हाँ। अरे यार, इनकी खेती बाड़ी और गाय का गोबर। पिताजी, भैया आ गए। माँ, भाभी, इधर आइए, जल्दी आइए। माँ, भाभी, जल्दी आओ, जल्दी। भैया आ गए, जल्दी। भैया आ गए। हाँ। नीलकंठ, सामान उतारो। हाँ। अरे सूरी, उसकी मदद करो ना। वो क्या है? वॉशिंग मशीन, केल्विनेटर, लेटेस्ट मॉडल। सिर्फ एक बटन दबाओ, धोना सुखाना सब कुछ अपने आप। अरे हाथ लगाओ ना यार। पिताजी, बड़ी वाली है। हाय पापा आ गए, पापा आए, मेरी बच्ची आ गई। पापा आ आज मेरी गए। प्यारी बच्चियां स्कूल नहीं गई क्या? आज सेकंड सैटरडे है। ओह, आज सैटरडे। हाँ। ये तुम दोनों के लिए चॉकलेट है, अंदर जाकर खा लो। थैंक यू। तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? अच्छा, वॉशिंग मशीन की खुशी में। हाँ, अरे राधिका, उन्हें बताओ वॉशिंग मशीन कहाँ पर रखनी है। चलो अंदर चलो। सुनो माँ, ये लो, खासकर तुम्हारे लिए पंकज कस्तूरी, सर्दी जुकाम के लिए सबसे अच्छा। हाँ। और पिताजी, मैं आपके लिए ये कुछ बीज लाया हूँ जो काफी अच्छी है, जो एक तरह की अलग ही फली है। बैगन, भिंडी, जो सब जल्दी उगाती है। मैंने अपने हिसाब से किचन गार्डन का सारा सामान खरीद लिया है। हाँ। भाले भाई, तुम्हारा कितना हुआ? पिछला बैलेंस मिला करना। बोल। 200। हाँ, ये तुम 280 रुपए रखो, बाकी मैं बाद में दे दूँ। जाओ जाओ। अरे, आप पिताजी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? क्या आपको पीएफ का सारा पैसा ऐसे ही घर की चीजों में खर्च कर देना है क्या? कई लोगों ने मजाक बना के रखा है पीएफ का कि बाप की जमा पूंजी बेटे के नाम, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ माँ बाप का हक है। उसे आपको अच्छे से संभाल कर रखना चाहिए ताकि वो आपके बुढ़ापे में काम आए और आप लोग अच्छे से गुजारा कर सकें। चलो, माना कि बच्चे अच्छे हैं, लेकिन अब इसे ही देख लीजिए, ये किसी काम का नहीं है, भूत बनकर खड़ा हुआ है। हाँ, कितना सारा काम है। चल चल के मुझे बता। आजा। अरे आना, चल। अब बोलो। उसे हमारी जरूरतें बहुत अच्छे से मालूम है। ये कर्ज उतारने के लिए तुम्हें अपनी इज्जत दांव पर लगानी पड़ेगी। अपनी काली भविष्यवाणी से मुझे ललकारने की जरूरत नहीं है। जब सर पे पड़ेगी तब पता चलेगा। अरे, क्या हुआ? उम्र कैद की सजा कितने साल के लिए होती है? लेकिन क्यों? मेरे सवाल का जवाब दो। 12 साल? हाँ, सही कहा। हम दोनों की उम्र में काफी फासला है। मेरी बात सुनो। हाँ। मेरे काम में रोड़ा अटकाने से अच्छा है तुम अपनी हकीकत को पहचान लो। मैंने किसी के लिए रोड़ा नहीं डाला। तुम्हें वॉशिंग मशीन खरीदने के लिए भार्गव की दुकान पर जाने की क्या मैं जरूरत तो थी? पिताजी की मर्जी से गया था। हाँ। नहीं, पिताजी तुम्हारी वजह से गए, यही सच है। मुझे पता है कुछ दिनों से तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए। मैंने तुमसे 50,000 उधार लिए हैं ना। तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात याद रखो, तुमने मेरे साथ गलत किया है। तुमने बहुत बेरहमी से मेरी बजाज स्कूटर छीनी है। अब मैं बस से चलता हूँ और तुम मेरी स्कूटर से। अच्छा है, बहुत अच्छा। ना समझ बनने की कोशिश मत करो। ये जो अभी अभी वॉशिंग मशीन आई है ना, वो भी उधारी पर है, लेकिन ये उधारी मैं नहीं चुकाऊंगा, तुम चुकाओगे। मैं क्यों? हाँ, तुम्हारे जिगरी दोस्त की दुकान शहर में है, क्या नाम है उसका? हाँ, मैंने ये मशीन वहीं से खरीदी है। जब मैंने उससे बिल मांगा तो उसने कहा मैं सुधीर से बात कर लूंगा। तो असल में तुमने हमारी मुश्किल आसान कर दी। अब तुम वहाँ पर जाना और पूरा पैसा पे कर देना। जैसा कि मैंने कहा, हम जल्दी ही मिलेंगे। अप्लायंस? ये मत भूलो, मैं बड़ा भाई हूँ। अरे लेकिन रुको। नहीं माँ, रुको, नहीं तो पापा रुक अरे जाओ। आराम से। मेरी परी कहाँ जा रही है? पापा, आज आप मुझे नहलाओगे। मुझे भी। ओके 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 ओके, मैं तुमको नहलाऊंगा। क्या कहती हो राधिका? हाँ, सबसे प्यारे हमारे पापा, वो आज हमें नहलाएंगे। सबसे प्यारे हमारे पापा। बच्चे कोयल की तरह गुनगुना रही हैं, मुझे अपना प्यार जता रही हैं। तुम्हें इससे जलने की जरूरत नहीं है। हाँ बताओ। मैं अभी तुम्हारी माँ को मना के आता हूँ। आप जब देखो तब मम्मा को ही मनाने में लगे रहते हो। ऐसी बात नहीं है, तुम्हारी माँ बहुत सीधी है। सबसे अच्छे किसके पापा? हमारे पापा।
राधिका। अरे नहीं, उत्तपा बना रही हूँ। जमाना कितना बदल गया, उत्तपा डोसा के शेप में। देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ। बोल दो राधिका, बोल दो जो बोलना है, जरा मैं भी तो जानूं। ये बताओ दोस्त को शादी पे क्या गिफ्ट दिया, चेक या कैश? चेक। कल जो तुमने सामान खरीदा उसके लिए भी चेक से ही पेमेंट किया होगा। नहीं, उसका ना चेक दिया ना कैश दिया। सलाम है तुमको। यहाँ क्या चल रहा है तुम्हें कैसे पता चल जाता है? इसी को तो बालेटन कहते हैं। तुमने अय्यर द ग्रेट देखी है? मैं भी उसी फिल्म के बिल्कुल अय्यर के कैरेक्टर की तरह ही हूँ। मुझे सब कुछ साफ नजर आता है। तुमने सिक्स सेंस के बारे में सुना है क्या? बड़े आए सिक्स सेंस वाले। तुम्हारी हरकतों से मुझे बहुत डर लगता है। पता नहीं हमें कहाँ लेके जहाँ भी लेकर जाएं जाने दो ना। बालेटन! उसके बाद हम दोनों साथ चलेंगे। छोड़ो, सुनो यार, कोई देख। आज तुम्हें बैंक नहीं जाना है क्या? आज जाना तो है। फिर अब तक गए क्यों नहीं तुम? मैं डोसा वो बना लेगी। हाँ। लोग कहीं भी किसी भी वक्त डोसा बनाने में लग जाते हैं। हाँ, दोपहर में ये लो उधर रख दो। डोसा जल गया है। क्या खुजली है यार। अरे इतनी खुजली कहाँ से आ गई उंगलियों में। ओहो। अरे बाप रे, इंडिका की लग गई। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। अथानी के अकाउंटेंट बाला चंद्रन अभी तक नहीं आए? सर वो अभी अभी यहीं थे। वो आए तो उन्हें मेरे कैबिन में भेज ओके, देना। सर। साला नौटंकी अरे बाज। जल्दी करो, ये फाइल्स वहाँ पहुँचानी है। क्या कर रहे हो? सर, मे आई कम इन? मैंने आपके बारे में सुना है। तुम पिशारेड्डी के बारे में सोचते क्या हो? के पिशारेड्डी का मतलब भी पता है? कलारी कंधाथिल पिशारेड्डी। अरे मैं उनमें से नहीं जो कुछ भी बर्दाश्त कर ले, समझे? बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन फैमिली मीटिंग, यहाँ कुछ नहीं चलेगा। अब बैनर लगाने के बाद भी रिहर्सल के नाम पर तुमने 12 हीरोइनों और उनकी माओं को मेरे सिर पर मर दिया, और वहाँ से तुम मुझे बिना बताए गायब हो गए। कम से कम मुझे तो बताना था। आखिर कहाँ चले गए थे? बोलो, किसी भूतिया शहर में? जवाब दो। क्या कहा था तुमने मुझसे कि तुम ऐसा प्ले करोगे जो शेक्सपियर के प्ले को भी पीछे छोड़ देगा? अच्छा नाटक रचा था तुमने नहीं, लेकिन हीरोइन की माओ ने। पता है 4 दिन की रिहर्सल के बाद भी जब डायरेक्टर नहीं पहुंचा तो हीरोइन की माएं, जो उस वक्त तक बहुत इज्जत से पेश आ रही थी, एकदम से गालियां देने लगी मुझे। ऐसा होता है क्या? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, समझे? अच्छा? एक बात साफ साफ कह देता हूँ, मैंने बरसों कड़ी मेहनत करने के बाद आज इस मुकाम पर पहुंचा हूँ। अगर तुम इसे अपनी हरकतों से बर्बाद करोगे तो तुम खुद इस बात के गवाह रहोगे कि मैं कैसे बदलता हूँ। एक कवि के रूप में नहीं, बल्कि एक कातिल के रूप में। मैं बहुत परेशान हूँ, समझे? हो गया? अभी नहीं। मैं तुमसे अकाउंटेंट की तरह पेश नहीं आया तो तुमने मेरी दोस्ती और मेरी आजादी का नाजायज फायदा उठाया है। मैंने नाजायज फायदा उठाया? हाँ। प्लीज ऐसा मत बोलिए सर। बोलूंगा। तुमने उठाया है, उठाया है, उठाया है। बहुत हुआ। अब मुझे किसी भी परिवार या रिश्तेदार की जरूरत नहीं है। नहीं तो ना सही। क्या आपने मुझे क्या कहा था? मैंने नाजायज फायदा उठाया? मैंने किसका फायदा उठाया? कैसे फायदा उठाया मैंने? ये बताइए। सुकुमारन को आप नहीं जानते या उसके परिवार को नहीं जानते? वो सब मेरी समस्या हो नहीं भी है। नहीं सकती, क्योंकि इस एहसास के लिए एक परिवार, एक बच्चा चाहिए। आपके जैसे लोग सर पे विग लगाते हैं, दारू पीकर शायर बनते हैं, पत्नी को छोड़ने के बाद तलाकशुदा जिंदगी बसर करते हैं, वो लोग ये समस्या नहीं समझेंगे। आपको पता है दुनिया में आत्महत्या सबसे ज्यादा कहाँ होती है? इराक में होती है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि खुद भगवान की नगरी केरला में। और इसकी वजह क्या है आपको पता है? बलात्कार। नहीं, सबसे बड़ी पैसे की समस्या, ईगो की समस्या। मैं चाहता हूँ कि खुदकुशी का रेशियो घटकर गिर जाए, कम से कम हमारे आसपास के इलाके में तो ऐसा ना हो। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि आपके जैसे बड़े लोग मेरी हाजिरी को कभी नाजायज फायदा नहीं समझते। बात करते हैं कि नाजायज फायदा उठाया। देखो बालेटन, नहीं, मैं छुट्टी की अर्जी डालना भूल गया। क्यों क्यों? क्यों क्यों क्यों? बस हमारी दोस्ती की वजह से। तुमने हमारे प्यारे रिश्ते को खत्म कर दिया, जिसे मैंने तुम्हारे ईगो को ठेस पहुंचाए बिना बरकरार रखा था। नाजायज फायदा उठाया कह रहे हो? बस यही सुनना रह गया था मुझे, बस यही। मैंने तुम्हारा नाजायज फायदा उठाया। अच्छे, अब उस एक शब्द को पकड़कर बैठने की जरूरत नहीं है, प्लीज। अरे कुछ पल के लिए मुझे गलतफहमी हो गई थी। अगर मुझे अपना कजिन भाई समझते हो तो उस बात को भुलाकर बालेटन, तुम रिहर्सल के लिए आओगे ना? आने वाली 25 को स्टेज पर जाने का मेरे बरसों का सपना पूरा करने का हमने फैसला किया था। एक म्यूजिकल प्रोग्राम होगा विश्वकर्ण और आत्महत्या पर। तो उसका क्या फायदा? फिर तुम जहाँ चाहो जा सकते हो, जहाँ घूमने जाना है जाओ, लेकिन एक बात समझ लो कि हर महीने की वो पहली क्यों? तारीख को यहाँ पर आ जाया करो। मेरा म्यूजिकल प्रोग्राम होगा। अरे हाँ, जरूर होगा, जरूर। तो दोस्तों, मैं तहे दिल से हाथ जोड़कर आप सभी से माफी चाहता हूँ। माफ करना, मैं माफी चाहता हूँ। सुनो, मैं अपनी
मैं अपनी सारी गलतियों को मानता हूँ। अभी मैं आप सभी के सामने कुछ पल में पेश करने जा रहा हूँ सबसे हटकर खूबसूरत संगीत का एक अनोखा प्रोग्राम जो मॉडर्न जिंदगी की तकलीफों की सच्चाई बयान करता है। ये वो मॉडर्न तकलीफें हैं जो आज तक आप लोगों ने कभी समझी तक नहीं होंगी। आज आप लोग संगीत के द्वारा एक नया अनुभव करोगे जिसे सुनकर आप लोगों को अंदर से खुशी और सुकून मिलेगा, जिसका आप लोग बहुत आनंद उठाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। और आपको बहुत आनंद आने वाला है। विश्वकरण और आत्महत्या, जिसे पेश करते हैं लेखक पिशा रेड्डी, यानी कि मैं खुद ब्रांच मैनेजर इरिंजी पालम, जिसका निर्देशन एक जानी मानी हस्ती ने किया है जो हमारे ब्रांच के अकाउंटेंट मेरी पोजीशन बताने की क्या जरूरत है? शुरू करने जा रहे तो हैं। तुम्हें नीचे दिखाने का मौका मिला भाले साहब। बालेटन, एक प्रॉब्लम हो गई है। अपनी पंचायत के प्रेसिडेंट कुरूप जी का एक्सीडेंट हो गया और क्या तो बात और कर रहे उनके ड्राइवर की वहीं पर ही मौत होगी। अब क्या करें? हे भगवान। उनकी हालत बहुत खराब है। उनका ब्लड ग्रुप भी ओ नेगेटिव है। अब ये हमें कहाँ मिलेगा? ओ नेगेटिव? ये ब्लड ग्रुप तो मेरा है। बालेटन, कहाँ हो तुम? अरे ये क्या हो रहा है? तुम अभी तक तैयार नहीं हुए। प्रोग्राम शुरू होने वाला पर्दा है। उठाने का कोई फायदा नहीं, अब कोई प्रोग्राम नहीं होगा। क्या प्रोग्राम नहीं होगा? अरे ऐसा क्यों बोल रहे हमारी हो? पंचायत के मुखिया का एक्सीडेंट हो गया है और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। उन्हें खून की जरूरत लेकिन है। आज शो हर हाल में होना है, फिर चाहे किसी भी प्रेसिडेंट का एक्सीडेंट हो जाए। तुम कितने मतलबी इंसान हो। वहाँ किसी की जिंदगी खतरे में, ऐसे टाइम पे कोई प्ले करना अच्छी बात है क्या? अरे मैं कुछ भी नहीं जानता, समझो तुम। अगर इस बार प्रोग्राम नहीं हुआ तो मैं फांसी लगाकर मर जाऊंगा, यही तुम्हारे सामने। तुम्हें जो करना है करो, मैं जा रहा हूँ। अरे चलो। बालेटन मत जाओ। अरे मत जाओ, क्या करूं? अरे मैं? उठ कमीने। अरे माफ करो। अरे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ। हेलो चेक चेक 1। एक जरूरी बात है, सुन लीजिए। हमारी पंचायत के प्रेसिडेंट हॉस्पिटल में भर्ती हैं। उन्हें खून की सख्त जरूरत है, इसलिए हमारे बाल्टेन जी को उन्हें खून देने के लिए जाना पड़ा है। और इसलिए आज का जो प्रोग्राम है, विश्वकरण और आत्महत्या को कुछ दिनों के लिए स्थगित किया जाता है। धन्यवाद। अरे ऐसे कैसे? अरे ऐसे कैसे? नहीं, ऐसे नहीं होगा। हमारे पैसे समय एक और दुखद समाचार। ये खबर मिलते ही हमारे महान कलाकार श्रीमान पेशा रेड्डी को दिल का दौरा पड़ा है और मौत हो गई है उनकी। मुझे मृतक घोषित करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अबे छोड़ मुझे। मैंने तेल, दवाइयाँ और पाउडर रख दिया है। आपने अपना पर्स तो रख लिया है ना? 5 बज चुके हैं। कहीं बस न छूट जाए, आपको पिछली बार की तरह मुश्किल होगी। मैं हर महीने पागंबी से मोगिम्बिका का प्रसाद लेकर आती हूँ, लेकिन बदकिस्मती से कभी देवी माँ के दर्शन नहीं हुए। अच्छा चलता हूँ। हे ईश्वर। इतनी जल्दी कैसे आ गए? अभी तो सूरज भी नहीं निकला है। अरे पिताजी, प्रेसिडेंट को खून की बहुत जरूरत थी तो इसलिए हाँ, मुझे सब पता है। वैसे पिताजी, आप ये पेड़ पौधे कहाँ पर लेकर जा रहे हैं? हाँ। इतनी रात में खेती करने जा रहे हैं क्या? ये सब गांव के लिए है, वहीं पर हाँ। लेकर जा रहा हूँ। अब चलता हूँ। अच्छा, आपको पैसे चाहिए पिताजी? तुम्हें चाहिए क्या? नहीं, मेरे लिए नहीं, आपके सफर ओह। के खर्च के लिए। वो सबके लिए मेरे पास हैं। फिर मिलते हैं। अच्छा हाँ, घर का ख्याल रखना। हाँ। पिताजी की दूरंदेशी भी दाद देनी पड़ेगी। वो तो है, आखिर वो तुम्हारे बाप हैं। ओह अच्छा, तुम भी इतनी बुरी नहीं हो माँ, आखिरकार तुम मेरी माँ हो। चल हट। क्या बेकार की खुजली है। ये खुजली सोने की वजह है। मुझे अच्छे से है, तुम लोग भरोसे के लायक नहीं हो कमीनो। लेकिन उसके बावजूद मैंने तुम धोखेबाज लोगों को अपनी तलाक का 13वां साल का जश्न मनाने के लिए बुलाया। लेकिन कुछ भी बोलो, पिशा रेड्डी तुम्हारे लिए पूर्णिमा की चांद की तरह बिल्कुल साफ है। तुम क्यों बीच में नाक घुसेड़ रहे हो? कौन हो तुम? रविंद्रनाथ टैगोर या बंकिम चंद्र चटर्जी? अरे वाह। आहा। अरे क्या हुआ? अपना हीरो इतना शांत क्यों है? मेरी पत्नी मरी नहीं, वो किसी जेंटलमैन के साथ भाग गई। और वैसे भी हम लोग यहाँ शोक मनाने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि एक तरह से जश्न मनाने के लिए। अरे बालेटन, तुम्हें अपने जिगरी दोस्त से अपनी सारी तकलीफ बतानी चाहिए।
बात क्या है कि राधिका गुस्से में घर छोड़कर चली गई या बाप ने पीटा? एक भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम चेक की है। हाँ, बालाटन ने किसी को 50,000 का चेक दिया, वो भी मुझे बचाने के हाँ। लिए। वो चेक बाउंस हो गया। हाँ? बाउंस हो गया? अच्छा, इसलिए तुम्हारा मुंह लटका हुआ है। अब बात यहाँ तक पहुँच ही गई है तो एक काम करते हैं, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। सच में? हाँ सच में, लेकिन उसकी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त, बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन की जो अगले महीने स्टेट लेवल की मीटिंग होने वाली है ना, उसमें अथानी के बालाचंद्रन को हर हाल में पूरी तरह मेरा पक्ष लेना होगा। विश्वकर्ण और आत्महत्या का मेरा प्लान करना करना चाहिए। चाहिए। ठीक है, अब दूसरी शर्त। ठीक है। हाँ, सुनो, मैंने एक कविता लिखी है, काली डायन। अपनी तलाक का जश्न मनाने के लिए तुम्हें उसे संगीत में ढाल कर गाना होगा। हर लाइन के सार को समझने के बाद कुछ भी बिना छूटे बोलना होगा। इसे बोलने दो। मंजूर है। तो 50,000 अभी के अभी पकड़ो। ये क्या है? मेरी कविता काली डायन। अरे तुम्हें लाइन समझ में आ रही है ना? हाँ, हाँ। अरे जाओ ना, तुम हारमोनियम लेकर आओ, जल्दी जाओ। हाँ, मेरी इज्जत की लाज रख लो, जो कुछ तुम्हारे दिमाग में आ रहा है सब कुछ गा के सुना दो। शुरू हो जाओ। आखिर 50,000 का सवाल है। 1, 2, 3, 4, 5। ऐसे